राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई शुरू। इंटरव्यू से चुने जाएंगे पुजारी। दीपक जलाने के लिए रावण के ससुराल से आएगा घी। कहां खड़े होकर पीएम मोदी देंगे भाषण, कहां बनेंगे 5 बड़े मंडप। घर बैठे देखिए राम मंदिर निर्माण का पूरा जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या देखा जिसे सुनकर मोदी हो जाएंगे गदगद। 5 लाख गांवों में होगा खास कार्यक्रम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 55 दिन का समय बचा है और इसी हिसाब से वहां पर तैयारियां भी चल रही हैं। फर्श को सजाने संवारने के काम में कई कारीगर लगे हुए हैं। इस सबसे ताजा अपडेट राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की है, जिसमें दीवारों पर भगवान की मूर्तियों की नक्काशी दिख रही है और नीचे फर्श पर नक्काशी वाली टाइल्स लगाते मजदूर नजर आ रहे हैं। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुल 5 मंडप दिखाई देंगे, जिसमें 3 एक दूसरे से सटे हुए हैं जबकि एक थोड़ी दूरी पर है और एक मंडप को बनाने में भी वक्त लगेगा। मंदिर के गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान होंगे तो वहीं बाकी में केवट, सबरी माता अहिल्या, महर्षि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। रामचरितमानस में जितने भी अहम किरदार हैं सभी मंदिर में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। इन सबके बीच एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहां से खड़े होकर पीएम मोदी 22 जनवरी को भाषण देंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और गुड्डी मंडप को मिलाकर भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए जब इसका जायजा लेने के लिए अभी नेता और अधिकारी पहुंच रहे हैं तो उन्हें बाकायदा ट्रस्ट के सदस्य समझा रहे हैं कि मंदिर निर्माण के बाद कैसा दिखेगा और कहां पर कौन सी मूर्ति होगी, किधर से एंट्री होगा और किधर से निकास होगा। ऐसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जब रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। पुजारी ने श्री राम लिखा हुआ थैला और गमछा भी सीएम साहब को भेंट किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कहां कितने लोग बैठेंगे। करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 7,000 लोग एक विशेष पंडाल में बैठेंगे। सीएम योगी का साफ आदेश है कि किसी भी कीमत पर देरी नहीं होनी चाहिए और भव्यता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए रात भर जागकर ट्रस्ट के सदस्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस नई डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं। 5 लाख गांवों में अयोध्या से अक्षत भेजने के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने गांव के एक देव स्थल पर एकत्रित होकर 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन का लाइव प्रसारण देखें। 500 सालों की जो तपस्या पूरी हुई है उसका जश्न मनाएं। जिस अभिजीत योग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उसी योग में पुजारियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका मतलब है कि मोदी योगी की जोड़ी राम मंदिर उद्घाटन में बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से चल रही है। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब इंटरव्यू से पुजारी चुने जाएंगे। ऐसी खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट की विधि विधान सेवा समिति ने पुजारियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 3000 लोगों ने आवेदन कर भी दिया है, जिसमें से 225 पुजारियों का इंटरव्यू कमेटी ने ले लिया है। प्रोसेस पूरा होने के बाद पुजारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी होगी। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में दर्जनों पुजारी होंगे जिनकी अलग अलग ड्यूटी होगी, लेकिन सबसे खास बात यह होगी कि मंदिर के उद्घाटन में जो दिए जलेंगे उसके लिए रावण के ससुराल से घी आएगा। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के राजा मंडौर की पुत्री थी, इसलिए जोधपुर के श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोग आज भी रावण की पूजा करते हैं। तो उसी जोधपुर के बनार के पास गौशाला चलाने वाले महर्षि संदीपनी महाराज का कहना है कि 6 क्विंटल शुद्ध देसी घी 108 रथों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। 11 बड़े और 97 छोटे रथों को पहुंचने में करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, इसलिए अभी से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें से घी का सबसे मुख्य कलश होगा वो सीएम योगी या पीएम मोदी के हाथों में होगा। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में गए तो उनके हाथों में भी कलश होगा। हालांकि तब तक राजस्थान चुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि सीएम कौन होगा, पर यह कहा जा सकता है कि 22 जनवरी को मोदी जब राम मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो योगी के आदेश पर अधिकारियों की ओर से किए गए इंतजाम देखकर गदगद हो जाएंगे। खुद पीएम मोदी भी समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। योगी सरकार अपनी ओर से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में है। फिर भी बतौर राम भक्त आप इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए क्या क्या राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।